Assalamualaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on common errors in the use of grammar. और हम इसको स्टार्ट करेंगे errors from noun. Noun के बारे में जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि noun is the name of a person, place, thing, object, idea और a concept. तो अगर आसान वर्ड्स में कहा जाए तो नाउन में हमारे पास वो वर्ड्स आते हैं या हमारी वो वोकैबुलरी आइटम्स होते हैं जो कि जिनको हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और इनमें फिर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैंने बताया किसी पर्सन का, प्लेस का, ऑब्जेक्ट का, कॉन्सेप्ट, आइडिया, किसी का भी नेम हो सकता है। तो इन बेसिस पे हम नाउन को डिवाइड करते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं नाउन की। इसमें हम अब वन बाय वन एक इसमें हम रूल्स देखते जाएंगे और इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह हमारे पास एग्जांपल्स भी होंगी और इन एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझेंगे कि हम कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला रूल देखें, पहला रूल है डू नॉट यूज़ एस विद दीज नाउन्स। और ये कौन कौन से नाउन्स हैं? राइसेस, कॉर्न्स, फूड्स, यानी कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ एस नहीं यूज़ करना चाहिए। और उनके साथ एस क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि नीचे देखें लिखा हुआ है राइस, कॉर्न, फूड एंड नॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स। कि अगर हम इसके साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म को नहीं शो करेगा, वो ये शो करेगा कि हम उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ राइस हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्न्स हो गए, या कोई भी जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, हम उनकी प्लूरल फॉर्म की बात नहीं कर रहे, या हम लार्ज क्वांटिटी में उस फूड की बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए इस तरह से हम उसके साथ एस नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज हम उसको प्लूरल शो करना हो। नेक्स्ट रूल्स देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल भी हमारा वही है और उसमें उन्होंने और भी चीज़ें आपको बताई हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम एस नहीं यूज़ कर सकते। एडवाइस, सीनरी, हेयर, ऑफस्प्रिंग, फर्नीचर। तो ये वो इस तरह की हमारे पास नाउन की आइटम्स हैं कि जिनके साथ हम एस नहीं यूज़ करते। एडवाइस, सीनरी, हेयर, ऑफस्प्रिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा डू नॉट टेक एस आफ्टर देम अनलेस मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ इंटेंडेड। तो क्या है कि जब तक आपका मीनिंग इंटेंडेड मीनिंग क्या होता है कि अपेरेंटली वो मीनिंग आपको उस तरह से ना नज़र आ रहा हो लेकिन असल में वो मीनिंग कुछ और हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर एस या ई एस लगेगा उसके साथ तो फिर उसका मीनिंग जो है वो कुछ और बन जाएगा, वो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। एडवाइस, अब देखें वो बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि एडवाइस और एडवाइसेस में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे पीछे बताया था कि फूड और फूड्स में क्या डिफरेंस है। एडवाइस मीन्स काउंसल बट एडवाइसेस मीन्स इंफॉर्मेशन। सीनरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीनरी, वही वाली बात जो पीछे हम बात कर रहे थे कि अगर फूड्स होगा तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होगा, लार्ज क्वांटिटी नहीं होगी या उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। इसी तरह से अगर एडवाइस की जगह एडवाइसेस होगा तो उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा, सिर्फ मशवरा नहीं आएगा। इसी तरह से अगर सीनरी से हम सीनरीज बना देते हैं तो फिर वो प्लूरल फॉर्म नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीनरीज। हेयर्स इज़ यूज्ड व्हेन अटेंशन इज़ ड्रॉन टू नंबर, कि आप नंबर की बात करें। अब्यूजेस डिनोट्स इवल प्रैक्टिसेस एंड इज़ नॉट अ टर्म ऑफ अब्यूज़। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब अगर अब्यूज़ की जगह हम अब्यूजेस लिख देंगे तो उसका मतलब सिर्फ एक वो मॉरल अब्यूज़ या कोई भी इस तरह से पावर अब्यूज़ उस तरह से नहीं होगा, बल्कि वो किस सेंस में आ जाएगा, वो ईवल प्रैक्टिसेस की सेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप एस लगाएंगे तो एस जो है वो चीज़ों का मीनिंग चेंज कर देगा। एग्जाम्पल्स देखें। आई बॉट राइसेस एंड कॉर्न्स फ्रॉम सुपर मार्केट। अब अगर ऐसी एग्जाम्पल लिखी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्न। ही गेव मी द बेस्ट एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर। अब हमने क्योंकि यहाँ पीछे देखा कि एडवाइस जो है सिंगल अगर लिखा होगा विदाउट एस तो वो मशवरे को शो करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ही गेव मी द बेस्ट एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर, तो ये इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे बल्कि यहाँ पे बात हो रही है काउंसिल की, मशवरे की। नो अब्यूज़ ऑफ पावर विल बी टॉलरेटेड हियर। अब यहाँ पे हमने उसको ईवल प्रैक्टिस की सेंस में नहीं लगाया, हमने सिर्फ लिखा है अब्यूज़ को हमने किस सेंस में लेके आएंगे, किसी चीज़ का मिसयूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना, उस सेंस में लाए हैं, इसीलिए हमने इसको सिंगुलर ही करके लिखा है। ग्रेट पावर लीड्स टू ग्रेट अब्यूजेस। तो अब यहाँ पे
दोनों का डिफरेंस समझ आ जाता है कि ग्रेट पावर लीड्स टू ग्रेट अब्यूजेस। अब ऊपर वाले अब्यूज़ में और नीचे अब्यूजेस में क्या डिफरेंस है? नीचे वो इवल प्रैक्टिसेस को शो कर रहा है और ऊपर जो है वो सिर्फ उसके मिसयूज़ को या उसके गलत इस्तेमाल को शो कर रहा है। रूल नंबर सिंगुलर एंड द प्लूरल। इसका मतलब ये है कि आपको इन नेम्स को सिंगल फॉर्म में यूज़ करें या एक लाइक मोड सेम है कि अगर आप सिर्फ सिंगुलर फॉर्म भी यूज़ करते हैं तो समझने वालों को समझ आ जाती है कि आप उसकी प्लूरल फॉर्म भी उसी को कह रहे हैं। जैसे है फिश, डियर, शीप, ट्राउट, कॉड, सैल्मन, स्पीशीज़, कैनन, सीरीज, कॉर्प्स। अब इसमें देखें कुछ के साथ एस और ईएस लगा हुआ है और कुछ ऐसे हैं कि जिनके साथ एस भी नहीं है या इसके बावजूद हम दोनों तरह से उनको करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखें, देयर आर ऑल कलर्स ऑफ फिश इन द टैंक। तो अब हम एक से ज़्यादा फ़िश की बात करें लेकिन हमने उसके लिए वही सिंगुलर फॉर्म यूज़ की। ही इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल पीस कॉर्प्स। अब देखिए कॉर्प्स इसमें आ गया है, कॉर्प्स मीन्स कॉरपोरेशन, लेकिन हमने उसको, हम बेशक एक कॉरपोरेशन की बात करें लेकिन हमने उसको एस के साथ ही यूज़ किया। ब्लू व्हेल इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब हम यहाँ पे स्पीशी नहीं यूज़ करें, स्पीशीज़ यूज़ करें। तो इसी तरह से आप इन वर्ड्स को हमेशा यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल। जैसे कि अब हमने पीछे जैसे देखा कि वो सिंगुलर और प्लूरल उनके सेम होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। शूज़, सॉक्स, बेलोज, टोंग्स, प्रीसेंट्स, ट्राउज़र्स, स्टॉकिंग, स्पेक्टिकल्स, सिजर्स एंड फेटर्स। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हम हमेशा पेयर में यूज़ करते हैं या जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए हम चाहे उनको सिंगुलर कह रहे हैं या प्लूरल कह रहे हैं, हम फॉर्म हमेशा उसकी यही वाली लेंगे और इनको हमेशा इसी तरह से लिखते हैं। और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम अक्सर उनके साथ एस नहीं यूज़ करते हैं या आम तौर पे यूज़ करते हुए हम उनको एस के बगैर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसे यूज़ नहीं करना, उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखिए, कैन यू पास मी द सिजर्स प्लीज़। अगर यहाँ पे सिजर लिखा होता तो उसका मतलब होता कि आप आदि उसकी बात कर रहे हैं, पूरे पेयर की बात नहीं कर रहे, तो वो गलत हो जाता है। आई कुड नॉट फाइंड माई ब्लैक ट्राउजर्स एनी वेयर। इसी तरह से अगर हम ट्राउजर्स की जगह ट्राउज़र लिखें यहाँ पे तो उसका मतलब ये होगा कि आप हाफ की बात कर रहे हैं, फुल चीज़ की बात नहीं कर रहे। दीज प्रीसेंट्स आर इन वेरी बैड शेप। तो अब नीचे देखें, क्योंकि बेशक मैंने उसको दीज के साथ लिखा है प्लूरल के साथ, लेकिन उसका प्लूरल भी वही रहेगा और उसका सिंगुलर भी वही रहेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। रूल नंबर 4, द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में देखिए, आर्म्स, जिम्नास्टिक्स, समन्स, रनिंग्स, फिजिक्स, मीन्स, डायनामिक्स। अभी जितने भी वर्ड्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं, दे आर एक्चुअली सिंगुलर, और लेकिन जो फॉर्म इसकी बनती है हमेशा वो हमेशा प्लूरल रहती है, हमेशा एस के साथ आती है। अब जैसे फिज़िक्स है, फिज़िक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है लेकिन उसके एंड पे हम उसको फिज़िक नहीं कहते, हम फिज़िक्स कहते हैं हमेशा। इसी तरह से समन्स जैसे होता है, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं किसी को बुलाने के लिए, किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए, तो चाहे वो एक है एक से ज़्यादा है, हम हमेशा उसके लिए समन्स का वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो इनको सबको इसी तरह से यूज़ करना है, ये चेंज नहीं होंगे, ये इसी तरह से रहेंगे। आगे लिस्ट देखें, ये भी उसी में आ रहे हैं, उसी रूल के साथ आ रहे हैं कि दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म।
नेक्स्ट क्या है इसमें, गैलोज, न्यूज़, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब चाहे हम इनका सिंगुलर यूज़ करें चाहे हम इनका प्लूरल यूज़ करें, हम इनको इसी तरह से लिखते हैं हमेशा, और इनकी फॉर्म जो है हम एस के बगैर कभी भी नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल्स देखें, हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स दीज डेज। अब पीछे देखें इज़ लगा हुआ है, इज़ किस चीज़ को डिनोट करता है, सिंगुलर को, लेकिन आगे जो फॉर्म है उसके साथ एस लगा हुआ है, और विच इज़ ऑब्वियसली अ प्लूरल फॉर्म। ही वॉज कॉल्ड फॉर अ हियरिंग बिकॉज ही रिसीव्ड समन्स। तो अब वो समन्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने हमेशा उसके साथ एस लगाना है। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट गुड। तो न्यूज़ में भी यही होता है कि हम हमेशा उसके साथ एस यूज़ करते हैं, चाहे वो रूल नंबर 5 देखिए, नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर एंड वेट प्रोसीड बाय न्यूमरल्स आर नॉट प्लूरलाइज्ड। यानी कि ऐसे नाउन के जिसके साथ आपने कोई नंबर लगा दिया या कोई ऐसा जो किसी क्वांटिटी को शो कर रहा हो, उसको हम प्लूरल कभी भी नहीं करते। जैसे नीचे देख लिखा है 5 डजन एप्पल्स, 5 हेड ऑफ कैटल, 2 स्कोर मैंगोज़, 200 रुपीज़, 12 स्टोन वेट, 3000 रुपीज़। अब इसमें देखें आपके पास या तो वेट लिखा हुआ है या क्वांटिटी लिखी हुई है किसी भी चीज़ की, और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि हमने उसमें उसके साथ नंबर भी लगाया हुआ है। तो जो नंबर है जब वो आ जाएगा तो फिर आप उसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे, फिर आप उसको सिंगुलर ही करके लिखेंगे। जैसे इन सब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डजन, स्कोर, स्टोन, हेड। अब देखिए इन सब के साथ नंबर लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसको प्लूरलाइज नहीं किया। एग्जाम्पल्स देखें इसकी, 4 yoke of oxen, a 5-yard piece of cloth, a 3 miles race, there were thousands of people in the fair। अब हमने thousands of peoples नहीं लिखा, thousands of people लिखा है। hundreds of boys came to watch the match। तो इस तरह से आपकी ये फॉर्म्स आएंगे कि जिनके साथ नंबर लगे हुए होंगे उनको आप प्लूरलाइज नहीं करेंगे। रूल नंबर 6 देखें, सर्टन कलेक्टिव नाउन्स प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल डू नॉट टेक एन एस आफ्टर देम। फॉर एग्जांपल मैनी, काउंसिल। अब न्यूमरल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नंबर ही लगा हुआ हो, मैनी, मोर, मच, इस तरह के वर्ड्स भी लगे हो सकते हैं जो कि किसी क्वांटिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टन कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स होते हैं कि जो किसी चीज़ के ग्रुप को, किसी चीज़ की कलेक्शन को शो कर रहे होते हैं, और हम उसको सिर्फ एक सिंगल यूनिट के तौर पे देखते हैं। हम उसको प्लूरल फॉर्म्स में नहीं देखते, हम उसको सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स, दोबारा से रूल देखिए, सर्टन कलेक्टिव नाउन्स प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल डू नॉट टेक एन एस आफ्टर देम। तो उनके बाद एस नहीं आता। जैसे मैनी ज्यूरिस्ट, अब मैंने मैनी ज्यूरिस्ट नहीं लिखा, एस नहीं लगाया उसके एंड पे। गेव डिसीजन इन हिज फेवर, तो मैनी जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है। वो बेशक मैंने यहाँ पे 5, 4 इस तरह से कोई नंबर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ पे मैनी लिखा है। तो मैनी भी इस चीज़ को शो करता है दैट इट इज़ मोर देन 2 or 3 पीपल। मोस्ट ऑफ द गैंग लेफ्ट द सिटी ऑलरेडी, तो अब मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गैंग्स नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द गैंग। और मोस्ट भी नंबर को शो करता है, और मोस्ट क्या मतलब होता है, मोर देन हाफ, ज़्यादातर। देयर इज़ नॉट मच पार्टी रिमेन्ड हियर, नॉट मच, वो भी मच भी जो है यहाँ पे वो भी क्वांटिटी को शो कर रहा है, वो भी न्यूमरल है, बेशक वो 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन वो भी इसी को शो कर रहा है। अब मैंने ये नहीं लिखा कि देयर इज़ नॉट मच पार्टीज रिमेन्ड हियर, वो अगर मैं उस तरह लिखती तो वो गलत हो जाता। तो इस तरह से आपने नहीं लिखना। जब भी कोई आपके पास न्यूमरल आएगा और फिर उसके आगे कोई ना कोई कलेक्टिव नाउन आएगा तो आपने फिर एस को अवॉइड करना है, एस नहीं यूज़ करेंगे, हम उसकी सिंगुलर फॉर्म ही लिखेंगे। रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स लाइक डजन एंड पेयर। डजन जिसको हम कहते हैं 12 इन नंबर, पेयर विच इज़ 2 इन नंबर, दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटी हमेशा एक से ज़्यादा है। पेयर में 2 है, डजन में 12 है, इस वजह से वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होती है, और फिर हम उसको एज अ सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज़ करते, वो फिर प्लूरल की ही फॉर्म रहती है, मोर देन 1 ही रहती है।
एग्जाम्पल्स देखें, माई पोल्ट्री हैव मेड मी राइस, द पीपल ऑफ अवर विलेज आर रिच, द कैटल आर ग्रेजिंग। तो इसमें देखें सब में पीछे पोल्ट्री, पीपल, कैटल सब में सिंगुलर फॉर्म्स लगी हुई हैं, लेकिन हमने उन सिंगुलर फॉर्म्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए हैं, जैसे हैव, आर, नीचे वाले में भी आर लिखा हुआ है, तीनों हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो प्लोरल के हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आपने भी इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि जब इस तरह से आपके पास कोई स्टेटमेंट आएगी या इस तरह से कोई एग्जांपल आएगी या कोई भी ऐसी करेक्शन आएगी, तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि हमने इसके साथ, बेशक वो सिंगुलर है, पोल्ट्री है, पीपल है, कैटल है, सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ, हमने उसके साथ हमेशा प्लोरल के हेल्पिंग वर्ब्स यूज। इसी रूल से रिलेटेड आगे और एग्जांपल्स देखें। मैनकाइंड वांट पीस, अब हमने यहाँ पे मैनकाइंड वांट्स नहीं लिखा, बेशक ये सिंगुलर है लेकिन हमने इसको एज अ प्लूरल यूज़ किया है, और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है कि जब आपकी प्लूरल फॉर्म हो तो हम एस या ई एस नहीं लगाते। तो इस वजह से यहाँ पे मैनकाइंड वांट पीस है, वांट्स पीस जो होगा वो गलत होगा, वांट पीस इज़ करेक्ट। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, द जेंट्री हैव बीन इनवाइटेड। अब देखें यहाँ पे भी जेंट्री, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ या आई ई एस नहीं लगा हुआ, लेकिन हम इसको इसी तरह यूज़ करें, और उसके साथ आगे हमने हैव बीन लगाया है, हैज़ बीन नहीं लगाया। हैव भी जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए होता है, जैसे दे हैव गॉन या दे हैव डन देयर वर्क, तो वो भी हम प्लूरल के लिए लगाते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से जेंट्री, बेशक आपको सिंगुलर नज़र आ रहा है लेकिन हमने उसके साथ हैज़ नहीं लगाया, हमने हैव लगाना है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। द वर्मिन आर किल्ड, अब देखिए वर्मिन के साथ एस नहीं लगा हुआ, वर्मिन जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसके साथ भी हमने एस नहीं लगाया, ई एस नहीं लगाया, बल्कि इसको हमने एज अ कलेक्शन ही यहाँ पे मेंशन किया, और उसके साथ हमने आर लगाया। आर जो है वो भी प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है। द पेजेंट्री ऑफ इंडिया इज़ इंडस्ट्रियस, अब देखिए यहाँ पे पेजेंट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है लेकिन जो आगे हमने इज़ लिखा हुआ है, अब वही उसकी सिंगुलर फॉर्म में है और वही उसकी प्लूरल फॉर्म भी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसके साथ इस लगाया, हमने इसके साथ आर नहीं लगाया क्योंकि हमने सिर्फ एक कंट्री की पेजेंट्री की बात की। नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 8, व्हेन पीपल इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन इट इज़ यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। अच्छा, अब पीपल के दो यूजेस होते हैं, एक पीपल हम लोगों को कहते हैं जो आम लोग होते हैं, और एक पीपल जो है वो नेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि फॉर ग्रुप ऑफ पीपल और पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया और इन अ स्पेसिफिक कंट्री। तो दोनों सूरतों में जो पीपल का वर्ड होता है हमारे पास, उसका यूज़ डिफरेंट वे में आता है। जब हम आम लोगों के लिए पीपल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, या फिर हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, इसका ये मतलब है। जब हम आम लोगों की बात करें, जैसे पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ माई सिटी और पीपल लिविंग अराउंड मी, तो वो बेशक एक बंदा है या ज़्यादा लोग हैं, हमने उसके लिए एस यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर हम पीपल्स लिख देते हैं कहीं पे, तो उसका मतलब होता है कि हम नेशन की बात करें, हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें जो किसी स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से अगर आप एस लगा देते हैं तो वो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो इसको सिंगुलर आम लोगों को शो करने के लिए आपने वहाँ पे एस नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखें, द नेपालीज आर सिंपल एंड ब्रेव पीपल, इसका क्या मतलब है कि नेपाल के जो रहने वाले लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। द पीपल्स, अब देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ नेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द पीपल्स ऑफ अफ्रीका आर मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, यानी कि द अफ्रीकन नेशन, हम नेशन की यहाँ बात करें। तो ये बेसिक डिफरेंस है पीपल और पीपल्स का। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि हमने आम लोगों के लिए, जैसे पीपल्स आर सेइंग, वो गलत हो जाएगा। आप कहें पीपल आर सेइंग, वो सिंगुलर होगा लेकिन वो यूज़ किसके सेंस में होगा, वो प्लूरल की सेंस में यूज़ होगा।
तो इस वजह से ऊपर देखें ब्रेव पीपल और नीचे पीपल्स, तो ब्रेव पीपल बहादुर लोग और द पीपल्स ऑफ अफ्रीका अफ्रीकन नेशन के अवाम की बात हो रही है वहाँ पे, ये डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद रूल नंबर 9 आ गया, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन हैव नो प्लूरल एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपको पता होगा कि वो वाला नाउन होता है जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, किसी शेप एंड फॉर्म में नहीं होती। और मटेरियल नाउन में हमारे पास वो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो दूसरी चीज़ों को बनाती हैं, जैसे आप कह लें कि सॉइल हो गई, वाटर हो गया, मेटल्स हो गई, नॉन मेटल्स हो गई, वुड हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आती हैं मटेरियल नाउन में। तो अब इसका जो रूल है इसको हम देखते हैं। दिस नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, चाइल्डहुड इज़ बेस्ट टाइम टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मटीरियल नाउन को, दोनों को प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, और हमने गोल्ड्स एंड डायमंड्स नहीं लिखा हुआ, ये दोनों मटेरियल हैं लेकिन हमने उसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ की हुई, हमने एस या ई एस नहीं यूज़ किया हुआ, हमने उसको इसी तरह से रखा हुआ। इसी तरह से हमने चाइल्डहुड्स नहीं लिखा हुआ, हमने चाइल्डहुड लिखा हुआ है। बेशक चाइल्डहुड काफ़ी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आता है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लेकिन हमने उसको एक ही स्टेज शो किया है। तो ये इस तरह से आपने इसको करना है और ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिख दें। रूल नंबर 10 देखें, जो कि आज के लेसन का लास्ट रूल होगा। उसके बाद हम आगे रूल्स और भी करेंगे, लेकिन आज के लेसन में हम इतने ही रूल्स कवर करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट रूल फॉर टुडेज लेसन। व्हेन अ नाउन इज़ मेड to do the work of an adjective in a compound word, it should not be used in a plural form। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि noun is sometime noun is used to work for an adjective। adjective क्या होता है? जो कि आपके अट्रीब्यूटिंग वर्ड्स होते हैं, जो किसी चीज़ की क्वालिटी को, किसी की क्वांटिटी को, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्पेशली नाउन्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। और कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन वो उससे एक नया वर्ड बना देते हैं या एक नई वोकैबुलरी आइटम क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके नाउन जो है वो कंपाउंड वर्ड में आ रहे हैं और वो किसी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? उनको कभी भी प्लूरलाइज नहीं करना, आपने उनको हमेशा सिंगुलर रखना है। लेट्स सी, अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपीज़ नोट नहीं कहा हमने। अ 10 रुपी जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंड दीज टू वर्ड्स आर मेकिंग अ कंपाउंड वर्ड। तो इसमें देखें, आ 10 रुपी नोट, बेशक वो एक से ज़्यादा हैं, एक से मतलब 1 रुपी नहीं है, वो अमाउंट में ज़्यादा है, इट इज़ 10, लेकिन आपने रुपीज़ नहीं लिखा, आपने रुपी लिखा है। फिर अ 2 आवर टॉक, इसी तरह से 2 आवर्स टॉक जो होगा वो गलत होगा, 2 आवर टॉक जो है वो ठीक होगा। 100 यार्ड रेस, तो 100 यार्ड, अब ये सारे जो आपको डैशेस के साथ नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक एडजेक्टिव लगा हुआ है शुरू में, उसके साथ नाउन लगा हुआ है सेकंड प्लेस पे, तो जो नाउन लगा हुआ है सेकंड प्लेस पे हमने उसको प्लूरल नहीं करना, दिस इज़ द रूल। तो एन 8 एन अ पीस, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ये सारे वर्ड्स जो हैं देखिए इनके साथ एस नहीं लगा हुआ कहीं पे भी, सब सिंगुलर हैं, तो इनको इसी तरह लिखना है। अगर आप एस लगाएंगे तो वो गलत होगा। आगे एग्जाम्पल्स और देखें, अ 5 ईयर प्लान, अब 5 बेशक लिखा है हमने, लेकिन हमने 5 ईयर्स प्लान, ईयर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अ 10 पाउंड वेट, इसी तरह से पाउंड्स लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अ 7 डे वीक, 7 डेज वीक लिखेंगे वो भी गलत होगा। अ 3 आवर टॉक, वही चीज़ जो जैसे पीछे एग्जांपल थी। पीसेज ऑफ आर्ट, पीसेज ऑफ पोइट्री, पीसेज ऑफ एडवाइस, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग। अब देखें ये जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं आपके, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, बीच में ऑफ लग गया, इसीलिए हमने वहाँ पे फॉर्म्स को प्लूरल कर दिया। अगर ऑफ ना लगा होता और ये कंपाउंड वर्ड होते तो फिर हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते थे। तो ये आपका डिफरेंस है इन चीज़ों का, और ये चीज़ें आपको डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए। और ये रूल्स हैं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, ओवरलैपिंग भी हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने
इन एग्जांपल्स के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू इनको याद रखना है। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो होपफुली आपको इन पे कमांड भी हासिल हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस दीज थिंग्स कम ईजी। सो होपफुली आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। So stay tuned for more videos and subscribe to our channel.